Jai Shri Krishna. Dear students, welcome to my channel. I am Parth Shah from DK Education Hub, and today's our topic is Gala Basic Maths Paper 4 Section B. So let's start lecture first with motivation. ओम इग्नोराय नमः, इसी मंत्र में सफलता का राज बसा है। लोग क्या कहेंगे उस बात में तू अभी भी क्यों फंसा है। रख हौसला कर फैसला, रख हौसला कर फैसला, क्योंकि इतिहास उसी ने रचा है जिस पर यह जग हमेशा हंसा है। तो बच्चों, नेगेटिव लोगों की बातों से दूर रहे, हमेशा अपने काम के लिए खुद पर ही निर्भर रहे, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें ना रखे, क्योंकि मेहनत तो अपने दम पे ही की जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठा करते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 25, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। तो बच्चों, यहां पर हमें x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले इसे जीरो से इक्वेट कर देंगे। नाउ 143 वन जा 143, इसके ऐसे फैक्टर्स जिससे माइनस 24 आए तो वो हो जाएंगे माइनस 13 एंड माइनस 11। ओके, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 11x प्लस 143 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, सो बचेगा x माइनस 13, बाकी के दो टर्म्स से माइनस 11 कॉमन, सो अंदर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 13 कॉमन, सो बचेगा x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 13 और x is equals to 11. So zeros of given quadratic polynomial are 13 and 11. Okay, now next question. Without finding the zeros alpha and beta of the polynomial p of x is equals to x square minus 5x plus 6, find the value of alpha square plus beta square. तो बच्चों समझो, यहां पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और उसके जीरोस है अल्फा और बीटा, जो कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके फाइंड नहीं करने हैं और उसको फाइंड किए बिना हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इक्वेट कर देते हैं। सो a इज इक्वल्स टू क्या होगा 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं यहां पर एक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाती है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, नाउ फ्रॉम द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। सो यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो फाइंड करना है, उसे साथ में लिखेंगे, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये रिलेशन क्या है c बाई ए। सो यहां पर हम लिखेंगे c बाई ए। नाउ माइनस बी, सो माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन ए 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू c 6 अपॉन a 1, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 25 बाई 1 25 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 6 12, 12 बाई 1 12। सो
alpha square plus beta square is equals to 25 minus 12. So it will be 13. Okay. Now next question. Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equals to 0 and hence find the nature of its roots. So सबसे पहले तो हम given quadratic polynomial लिखेंगे 3x square minus 2x plus 1 by 3 is equals to 0. इसको standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equals to 0 के साथ इक्वेट करेंगे. So a हो जाएगा 3, b होगा -2 एंड c हो जाएगा 1 by 3. ओके, अभी फाइंड क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट. ओके, तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d is equals to b square minus 4ac. नाउ b यानी -2 का स्क्वायर -4 into a 3 and c 1 by 3. 3 कट, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 minus 4 0. सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें 0 मिल रही है. उसके ऊपर से नेचर ऑफ इट्स रूट्स क्या हो जाएंगे? तो इफ d is equals to 0 then roots will be real and equal. Okay, now next question. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? तो बच्चों सबसे पहले तो यहां पर जो AP गिवन है उसे लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन. सो इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म होगा 3, कॉमन डिफरेंस होगा 15 minus 3 12. ओके, लेट an be the term which is 132 more than its 54th term. ओके, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि an is equals to a54 plus 132. नाउ an का फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1 into d is equals to a54. उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? a plus 53d plus 132 as it is. दोनों साइड a कट. सो n minus 1 into d क्या है? 12 is equals to 53 into 12 plus 132. ओके, तो बच्चों देखो यार 132 जो है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 11 multiply by 12. ऐसा मैं इसके लिए लिख रहा हूं ताकि यहां से 12 कॉमन निकल जाए और दोनों साइड कट हो जाए. ओके, सो n minus 1 into 12 is equals to, यहां से 12 कॉमन निकलेगा 53 plus 11, दोनों साइड 12 12 कट. सो n minus 1 is equals to 53 plus 11 64. so n is equals to 64 plus 1 65. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 65th term will be 132 more than its 54th term for given AP. Okay, now next question. The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. Okay, सबसे पहले गिवन डेटा, यहां पर हमें a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म l इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 45 और
सम Sn दिया हुआ है 400। हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करना है। तो बच्चों जो गिवन है उस हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। सो 400 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a 5 प्लस l 45। So 400 2s are 800 is equals to n bracket में 45 plus 5 50। So n is equals to 800 by 50, 0 0 cut and 16 5s are 80। So number of terms क्या हो जाएंगे 16। Now common difference मुझे फाइंड करना है। तो समझो बच्चों ये जो L है उसको हम an भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके सो फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an ये है 45 इज इक्वल्स टू a 5 प्लस n हमें मिला 16 माइनस 1 इंटू डी। Now 45 minus 5 40 is equals to 16 minus 1 15 multiply by d. So d is equals to 40 divided by 15। 8 5s are 40, 3 5s are 15। So common difference will be 8 by 3। Okay. Now next question. Find a point on the y-axis which is equidistant from the points a 65 and b -4 3। तो बच्चों समझो यहां पर ये पॉइंट कहां पर है y एक्सिस पर। जो भी पॉइंट y एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0। ओके और ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P0y। ओके तो यहां पर हम लिखेंगे लेट P0y बी द पॉइंट which is equidistant from A65 and B -4 3। ओके सो हम ऐसा लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू PB। ठीक है अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके तो यहां पर x1 और y1 6 और 5 ऐसा कंसीडर कर रहे हैं और x2 y2 0 एंड y। सो 6 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू p और b के लिए x1 y1 -4 और 3 को कंसीडर कर रहे हैं और x2 y2 0 एंड y। सो -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। सो 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इसका एक्सपांशन हम आइडेंटिटी x माइनस y होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर उसके हिसाब से करते हैं। सो ये हो जाएगा 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 माइनस 0 -4 का स्क्वायर 16 प्लस सेम इसका एक्सपांशन इसी हिसाब से 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर। ओके दोनों साइड y स्क्वायर कट। सो 36 प्लस 25 ये हो जाएगा 61 माइनस 10y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 25
माइनस 6y। सो 25 को इस साइड ले आएंगे, 61 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 6y माइनस 10y, सामने जाएगा प्लस 10y। ओके, 61 माइनस 25 ये हो जाएगा 36, 10y माइनस 6y ये हो जाएगा 4y। सो y इज इक्वल्स टू 36 by 4, so it will be 9। so P0y इज इक्वल्स टू क्या होगा, P0, 9। ओके, now next question, find the coordinates of the point which divides the joint of -17 and 4-3 in the ratio 2:3। तो बच्चों यहां पर कोई एक लाइन सेगमेंट है और उसके एंड पॉइंट्स है -1,7 एंड 4,-3। कोई पॉइंट इसके ऊपर है जो इसका डिवीजन 2:3 में कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। मान लेते हैं वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट्स XY है, तो लेट P XY divides the joint of -17 and 4-3 in the ratio 2:3। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से PXY हो जाएगा P M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बच्चों यहां पर जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से M1 होगा 2, M2 होगा 3, x1 y1 होंगे -17 एंड x2 y2 होंगे 4 एंड -3। ओके, तो वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो Pxy इज इक्वल्स टू क्या होगा, P M1 2 x2 4 प्लस M2 3 x1 -1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा M1 2 y2 -3 प्लस M2 3 y1 7 अपॉन 2 प्लस 3। So is equals to P 2 4s are 8 plus 3 into -1 -3, 8 minus 3 5 upon 2 plus 3 5 comma 2 into -3 -6 plus 3 7s are 21, 21 minus 6 15 divide by 2 plus 3 5। now यहाँ पर 5 5 cut and 5 3s are 15, so it will be P1, 3। ओके, सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P1, 3 डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P and cos P। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल की बात की हुई है, वो बना लेते हैं, और इसके अंदर हमें बोला है राइट एंगल Q है। ओके, अभी गिवन डेटा लिख लेते हैं। PQ is equals to 5 सेंटीमीटर, सो इसे हमें 5 सेंटीमीटर कंसीडर करना है। देन PR प्लस QR
इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। ओके, और हमें साइन पी और कॉस पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए। फिलहाल यहां पर सिर्फ एक ही साइड की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से बाकी की साइड्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेनियस है पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर स्क्वायर। सो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस क्यू आर, उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू है 5, सो 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। नाउ इसका एक्सपेंशन x माइनस वाई होल स्क्वायर वो वाली आइडेंटिटी के हिसाब से करेंगे, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो यहां पर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 2 जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, दोनों साइड क्यू आर स्क्वायर कट। सो 25 को हम इस साइड ले आते हैं और माइनस 50 क्यू आर को सामने ले जाते हैं। सो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 यानी कि 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। ओके, सो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 600 अपॉन 50, सो इट विल बी 12 सेंटीमीटर। ओके, क्यू आर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पी आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, सो इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ओके, तो बच्चों अभी हमारे पास राइट ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू है, तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर फाइंड क्या करना है, साइन पी एंड कॉस पी। ओके, यहां पर हमारा थीटा एंगल है पी, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल पी के लिए अपोजिट साइड है क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर। ओके, क्यू आर की वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13, सो साइन पी विल बी 12/13। ओके, देन हमें फाइंड करना है कॉस पी। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल P के लिए एडजेसेंट साइड है PQ अपॉन हाइपोटेनियस PR। ओके, सो यहां पर PQ की वैल्यू है 5 एंड PR की वैल्यू है 13, सो वैल्यू ऑफ cos P will be 5/13। Okay, now next question, evaluate 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree। तो डायरेक्टली हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू tan 45 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का 4। यहां पर प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट, सो आंसर विल बी 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो बच्चों ये एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का सम है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर, और उसके लिए ये क्वेश्चन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, तो ये कंसीडर कर लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जर्वर 1.5 मीटर। शी इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी कि ऑब्जर्वर और चिमनी इसे कंसीडर कर लेते हैं हाइट ऑफ चिमनी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 28.5 मीटर। फिर बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, यानी यहां पर देखना है फ्रॉम हर आईज, यानी कि ये रहा, यह है 45 डिग्री। सो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो ये है चिमनी की हाइट h, जो कि हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। ओके, सो फिगर को नरेट कर लेते हैं। हियर AB हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, और ये है 1.5 मीटर, एंड इज इक्वल्स टू CD, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ BC डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चिमनी, यह है 28.5 मीटर। इसे हम AD के बराबर ले सकते हैं। ओके, नाउ EC हाइट ऑफ चिमनी, और इसे हमने कंसीडर किया है H। ओके, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो बच्चों समझो, हमें डायरेक्टली इसी तो नहीं मिलेगा, हमें ED मिलेगा, क्योंकि यहां पर 45 डिग्री एंगल के लिए ED जो है वो अपोजिट साइड हो जाएगी, और हमारे पास वैल्यू किसकी है, BC यानी कि AD की, जो कि एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मिलता है, tan में, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ED अपॉन AD। tan 45 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल्स टू ED फाइंड करना है अपॉन AD, इसकी वैल्यू BC के जितनी है, यानी कि 28.5। सो ED इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर। ओके, सो चिमनी की हाइट जो है वो है EC, उसमें से हमें ED की वैल्यू मिल गई, बचा क्या, DC, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, वो किसके जितना होगा, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर। सो EC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ED प्लस DC, यानी कि 28.5 प्लस 1.5, so is equals to 30 meter. Okay, so height of the chimney will be 30 meter. Now question 35. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the height of the cylinder is 6 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Okay, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो हम एक हेमिस्फीयर बना लेंगे। उसके ऊपर एक सिलेंडर है,
ओके। डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर बोला है 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बोला है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखेंगे। यहां पर डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, एंड फॉर सिलेंडर हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। और हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों की रेडियस तो सेम ही होगी क्योंकि सेम ही बेस पर माउंटेड है। ओके, अभी हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सो इज इक्वल्स टू क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। इन दोनों में 2πr कॉमन, सो अंदर बचेगा r प्लस h। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय r 7 ब्रैकेट में r7 प्लस h 6, 7 7 कट, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 13। नाउ 13 4 जा 52 520 प्लस 13 4 जा 52, सो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल will be 572 centimeter square. Okay, now next question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in terms of pi. Okay, तो सबसे पहले यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, सो ये एक हेमिस्फीयर है और ये कोन है। ओके, नाउ गिवन डेटा हमें ऐसा बोला है हेमिस्फीयर और कोन दोनों की रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, सो r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि कोन की हाइट उसके रेडियस के जितनी है, इट मीन्स ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर, सो h इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये सॉलिड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है 1/3πr² h प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है 2/3πr³। यहां से 1/3πr² कॉमन निकाल लेते हैं, सो अंदर बचेगा h प्लस 2r। ओके, नाउ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। 1/3 हमें वॉल्यूम पाई के टर्म्स में लाना है, यानी पाई एज इट इज रहने देंगे।
आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू h1 प्लस 2r, 2 1 जा 2, सो इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही का यही आएगा इंटू 1 प्लस 2 3, सो 3 3 कट, सो आंसर विल बी pi centimeter cube. So volume of given solid is pi centimeter cube. Now next question. For a given frequency distribution in usual notations, mean is 25.857. Sigma FIDI is 120 and sigma FI is 140. Find the assumed mean. Okay, तो सबसे पहले तो यहां पर हम given data लिखेंगे. मीन दिया हुआ है 25.857, देन सिग्मा FIDI ये दिया है 120 एंड सिग्मा FI ये दिया हुआ है 140. हमें अज्यूम्ड मीन यानी कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है. सो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x bar is equals to a plus sigma FIDI upon sigma FI. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 25.857 is equals to a plus 120 upon 140, 0 0 कट, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14. So 25.857 is equals to a plus 6/7. So 25.857 is equals to a plus 6 divided by 7 करेंगे, so 0.78 जा 56, 7 5 जा 35 and 7 7 जा 49. Okay. So a is equals to 25.857 minus 0.857. So a is equals to क्या हो जाएगा 25. So assume mean will be 25. Okay. So I hope ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So thank you for watching my video. जय श्री कृष्ण.